जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा जी। नमस्कार, कैसे हो आप लोग? बहुत ही इतना गहरे भाव हैं भगवत गीता। कसम खा लो कि हम भगवत गीता पढ़ेंगे, कसम खा लो कि हम भगवत गीता पढ़ेंगे। और पढ़नी शुरू करो। समय दौड़ रहा है, समय अभी का जो 1 सेकंड दौड़ जाएगा ना, वो हाथ नहीं आएगा, वो दौड़ गया, वो नहीं आने वाला। वो तारीख दिमाग में याद रह सकती है, वो दिन भी शायद याद रह सकता है कि आज शुक्रवार है, लेकिन वापस आने वाला नहीं है। वो चला गया सो चला गया, जिसने खो दिया उसको खो दिया, वो मुड़ के कभी नहीं आने वाला है। इसलिए समय को संभाल लो, जो करना उस समय में करो, फालतू का कुछ मत करो। लेकिन यदि आप वृद्ध अवस्था में हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो आप कम से कम और तो कुछ नहीं कर सकते, गीता पढ़ सकते हैं। इकट्ठे हो जाएं, कहीं पार्क में इकट्ठे हो जाएं, कहीं घरों में इकट्ठे हो जाएं और एक दूसरे को पढ़कर सुनाएं। बारी बारी से अपने घरों में जा कर पढ़ें, भगवत गीता पढ़ें, तभी आपका जीवन सफल है। तो कृष्ण भगवान की जय बोलनी पड़ेगी। भगवान कहते हैं जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हों, सामान्य हों या बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की शुद्धि कारिणी शक्ति अत्यंत प्रबल है और पवित्रम उत्तम अर्थात विशुद्धतम कहलाती है। उत्तम का तात्पर्य दिव्य, उत्तम का तात्पर्य दिव्य है। तमस का अर्थ यह भौतिक जगत का अंधकार है और उत्तम का अर्थ भौतिक कार्यों से परे हुआ। उत्तम का अर्थ भौतिक कार्यों से परे हुआ। भक्ति में कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। यद्यपि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त भी सामान्य जनों की भांति रत रहते हैं। जो व्यक्ति भक्ति से अवगत होता है वही जान सकता है कि भक्ति में कार्य भौतिक नहीं होते, वे आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति के गुणों में सर्वथा अदूषित होते हैं। कहा जाता है कि भक्ति की संपन्नता इतनी पूर्ण होती है कि उसके फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। हमने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है, उसे जप करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है और वह तुरंत ही समस्त भौतिक कल्पमश से शुद्ध हो जाता है। जो मंत्र करेंगे, ये वाला कीर्तन करेंगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण, उन्हीं को अनुभव होगा, ये उनको ही होगा और दूसरे को नहीं। ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है। यही नहीं, यदि कोई श्रवण करने में ही नहीं अपितु भक्ति कार्यों के संदेशों को प्रचारित करने में भी लगा रहता है या कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्यों में सहायता करता है, तो उसे क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता रहता है। हाँ, जो भगवान की बातें करता रहता है, मतलब हर एक को समझाना चाहता है कि भगवान है, उसके बारे में ही विचार करता है, एक दूसरों के साथ प्रचार करता है, तो उसे ही इस उन्नति का अनुभव होता है। आध्यात्मिक जीवन की यह प्रगति किसी पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती। यह विधि स्वयं इतनी शुद्ध है कि इसमें लगे रहने से मनुष्य शुद्ध बन जाता है। जिसका अर्थ है कि भक्ति इतनी समर्थ है कि भक्ति कार्यों में रत होने मात्र से बिना किसी संदेह के प्रकाश प्राप्त हो जाता है। इसका उदाहरण नारद जी के पूर्व जन्म में देखा जा सकता है। जो पहले दासी के पुत्र थे, वे ना तो शिक्षित थे, ना ही राजकुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु जब उसकी माता भक्तों की सेवा करती रहती थी, नारद जी भी सेवा करते थे और कभी कभी माता के अनुपस्थिति में भक्तों की सेवा स्वयं करते रहते थे। नारद कहते हैं, उशिष्ट लेपानु मोदितो द्विजः सकृतसम भुजः तदा पास्ति क्लीविषा एवं
प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतस सत धर्म एवं रुचि प्रयाजते। नारद जी अपने शिष्य व्यास देव से अपने पूर्व जन्म का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि पूर्व जन्म में बाल्यकाल में वे चातुर्मास में शुद्ध भक्तों की सेवा किया करते थे और जिससे उन्हें उनकी शक्ति प्राप्त हुई। कभी कभी वे ऋषि अपनी थालियों में उशिष्ट भोजन छोड़ देते और ये बालक थालियां धोते समय उशिष्ट भोजन को चखना चाहता था। अतः उसने उन ऋषियों से अनुमति मांगी और जब उन्होंने अनुमति दे दी, बालक नारद उस उशिष्ट भोजन को खाता था। फलस्वरूप वह अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गया। ज्यों ज्यों वह उशिष्ट खाता रहा, त्यों त्यों वह ऋषियों के समान शुद्ध थे। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। हमारी भी पूरी एक आशा बनी रहती है कि जितना आप संतों का जूठा खाओगे ना, उतने आपके अंदर वो भावनाएं आएंगी, उतनी भावनाएं आएंगी। हमारा भी बहुत अंदर एक उत्साह सा बना रहता है कि हमारी गुरु माँ कुछ भोग लगाएं, प्रसाद खाएं, तो वो छूटा छोड़ दें तो हम वो खाएं। बहुत बार ऐसा हुआ भी, खाली सोचा ही नहीं, हुआ भी, बहुत बार हुआ। तो बहुत दिल करता है कि जो बर्तन अंदर जाए उनके लिए कुछ लेकर जाएं भोग लगाने के लिए, तो उसमें वापस थोड़ा सा ज़रूर आए कि वो जूठन हम खा सकें। तो वैसा हृदय बनता है, कहने का मतलब है। ज्यों ज्यों वह शिष्ट खाता रहा, त्यों त्यों वह ऋषियों के समान शुद्ध हृदय बनता रहा। चूँकि वे भागवत भगवान की भक्ति का आस्वाद श्रवण तथा कीर्तन द्वारा करते थे, अतः नारद ने भी क्रमशः वैसी रुचि विकसित कर ली। ऋषियों की संगति करने से नारद ने भी भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन की रुचि उत्पन्न हुई और उन्होंने भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित की। अतः जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, प्रकाशच्च कर्मण्यभ्यासात्, जो भगवत भक्ति के कार्यों में केवल लगा रहता है उसे स्वतः सारी अनुभूति हो जाती है और वह सब समझने लगता है। इसी का नाम प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष अनुभूति है। इतना ही पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, बाकी का बहुत लंबा है। ये समझने की बात है, ये समझना ज़रूरी है इसको। तो प्लीज़ प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, ज़रूर सब लोग, इतने लोग हैं, कम से कम 6000 लोग हैं जुड़े हुए, लेकिन 2 4 10 50 100 जो हैं अपने व्यूज़ देते हैं। अरे भाई, ये बहुत ज़रूरी है, आप सुनो इसको, क्यों नहीं सुनते हो? सिर्फ सुनने मात्र से आपका जीवन, सुन रहे हो आप, इसमें क्या कहा है कि महात्मा की जूठन खाने से जीवन सुधर जाता है, वैसे भाव बन जाते हैं। तो आप ये वाणी कानों से सुनो, बार बार सुनो, थोड़ी से 5-10 मिनट का उसको 2-3 बार सुनो, ताकि आपका जीवन सफल हो जाए। जय श्री कृष्ण। मुझे लगता है ज़रूर सुनोगे, सभी सुनो, रोज़ का श्लोक का भावार्थ सुनो और उसको समझो। जय श्री कृष्ण।